हेलो एवरीवन, एपिसोड का शुरुआत यहीं पर होता है और हमें दिखाया सारे लोग हमारी कोतरी को देख के हैरान हो चुके होते हैं। तभी अचानक से हमारी ओरिगामी होती है वो वहीं पर बेहोश हो चुकी होती है। तभी हमें दिखाया था कुरिम बोलती है अभी तो मज़ा आएगा, यहाँ पर और एक आत्मा आ चुकी है। तभी हमें दिखाया था वो बोलती है कि तो चलो अभी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि अभी मैं इस गेम को शुरुआत करने वाली हूँ तुम्हारे और मेरे बीच में। तभी अचानक से हमारी कोतरी बोलती है सीडो तुम मेरे पीछे ही रहना। तभी अचानक से हमें दिखाया था वहीं पर अचानक से कुरुमी कोतरी के ऊपर अटैक कर देती है और हमें दिखाया था अचानक से कोतरी से अटैक को डॉच कर लेते हैं। लेकिन तभी भी कुरुमी उसके ऊपर अपने गन से हमला करती है, इसी कारण हमें जो कोतरी होती है वो वहाँ से हट जाती है। और हमें दिखाया था कुरुमी बोलती कि ये तो बहुत ज़्यादा शानदार है। अगले सीन में हमें दिखाया था कोतरी बोलती कि तुम थोड़ी कम बकवास करो और फाइट पे ध्यान दो। तभी अचानक से हमें दिखाए थे हमारे कुरिम बोलते तो ठीक है तुम्हारे ऊपर तरस खा के मैं तुम्हें अभी मार देती हूँ। अगले सीन में अपने हथियार को जेडकिल को बुलाने लगती है और हमें दिखाया था वो अचानक से उसके ऊपर अपने गन से शूट करती है 2 गोली को। और हमें दिखाया था हमारे जो कोतरी होती है वो आराम से एक गोली को डॉच कर लेती है, लेकिन दूसरी गोली में दूसरी जो गोली होती है बाहर कोतरी को लग जाता है और वो एक टाइम लूप के अंदर फंस जाती है। और दूसरे सीन में हमें दिखाए थे हमारे कोतरी को बहुत सारे कुर्मी मिलकर मार रहे होते अपनी गन से। तो ये भी दिखाए थे कोतरी लिटिल यार बहुत ज़्यादा डैमेज खा रही होती है। और हमें दिखाए थे तभी हमें तो जो कोतरी होती है वो अचानक से नीचे गिर जाती है। और अगले सीन हमें दिखाए थे हमारी कोतरी को नीचे गिरा हुआ देख के कुर्मी बोलती कि तो देखो यार ये फाइट बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो गई। अभी हमें दिखाया अचानक से कुर्मी को कुछ एहसास होता है। तो ये भी दिखाया अचानक से कोतरी अपने आप को हील करने लगती है और वहीं पर उठ के खड़ी हुई है। बोलते कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं इतने दिन मर जाऊंगी। तो हमें दिखाया अचानक से हमारे जो कुर्मी होते बोलते कि अभी मजाक का मूड में मैं नहीं हूँ। अगले सीन में दिखाया अचानक से वो अपने फिर से अपने हथियार को बुलाने लगती है और उसकी तरफ बहुत सारी गोली को फायर करती है। हमें दिखाया था अचानक से बहुत सारे अपने क्लोन्स को मार रही होती है। तभी अचानक से वो अपने एक गोली को अपने सिर के अंदर शूट करती है, इसी कारण वो अचानक से हमारे सीडो के पास चली जाती है। तभी अचानक से हमारी कोतरी जो होती है वो सीडो को वहाँ से मार के हटा जाती है। और हमें दिखाया था सारे जो कुर्मी होते हैं वो हमारे कोतरी के ऊपर मारने के लिए चले जाता है। लेकिन हमारी जो कोतरी होती है वो सारे कुर्मी को वहाँ से मार के भगा चुकी होती है। अगर इसने हमें दिखाया था वो बोलते कि मुझे लगा था कि तुम्हें हराने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन वो नहीं होगा क्योंकि मेरे पास मैं तुम्हें अभी मार डालूंगी। तभी हमें दिखाया था वो अचानक से अपने स्वॉर्ड का नाम लेता है। हमें दिखा उसके जो पिकैक्स होता है वो चेंज होकर एक ब्लास्टर में बदल जाता है। तो हमें दिखाया बोलता है कि हमारे कुर्मी बोलते कि सभी लोग इधर आ जाओ। तो हमें दिखाया अचानक से सारे जो कुर्मी होते हैं उसके आगे चले आते हैं। और हमें दिखाया जाता है हमारी जो कोतरी होती है वो अचानक से कुर्मी की तरह अपने ब्लास्टर को फायर करने लगती है और बोलते कि सब कुछ को मैं राख में बदल दूंगी। तभी अचानक हमें दिखाया तो वो ब्लास्टर को फायर करती है। वो ब्लास्टर का फायर बहुत ज़्यादा पावरफुल था। तभी हमें दिखाया था ब्लास्टर फायर होने के बाद हमारी जो कुर्मी होती है उसको थोड़ी सी नुकसान पहुँची हुई होती है। जब हमें दिखाया था कोतरी बोलती कि तुम उठो, तब तक वो लड़ते हैं जब तक हम दोनों में से कोई मर नहीं जाता। अगर इसने हमें दिखाया था वो बोलते कि तुम अपनी गन उठाओ और मुझ पर हमला करो। तो हमें दिखाया था अचानक से सीडो बोलता है कि कोतरी तुम्हें क्या बात करी हो। तो हमें दिखाया कोतरी फिर से अपने जो ब्लास्टर को रिचार्ज करने लगती है। अगले इसने हमें दिखाया था सीडो बोल रहा होता है कि कोतरी तुम्हें क्या हो गया, लेकिन हमें दिखाया था कोतरी अपने कंट्रोल से बाहर हो चुकी होती है। तभी अचानक हमें सीडो आके कुर्मी आके खड़ा हुआ था, बोलता है कि तुम्हें पहले मुझे मारना पड़ेगा। तभी कुर्मी बात को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। अगले सीन में दिखाया था कोतरी को अचानक से हो सकता है और बोलता है कि बड़े भैया तुम यहाँ से हट जाओ। तो हमें दिखाया अचानक से उसके ब्लास्टर में से फायर हो जाता है और हमें दिखाया था वो फायर सीधे आके हमारे सीडो सन को जाके लगता है। तभी हमें दिखाया था कोतरी उसको हटने के लिए बोल रही होती है। अगले सीन हमें दिखाया था हमारे सीडो होता है वो एक जगह पर सोया हुआ होता है और हमें दिखाया था वो असल में उसका पास्ट का सीन होता है। पास्ट के सीन में वो देखती है कि असल में कोतरी एक स्पीड बन चुकी है और वो रो रही है। तो हमें दिखाया अचानक सीडो का जो आँख हो वो खुल जाता है। अगले सीन हमें दिखाया था अचानक से उसके आगे हमारी योशिनो खड़ी होती है और बोलती है कि गुड मॉर्निंग सीडो। तो हमें दिखाता है अचानक से योशिनो वहाँ जाने लगती है और हमें दिखाया था वहीं पर हमें दिखाया था साइड में हमारी जो तोका होती है वो वहीं पर सोई हुई होती है। तभी सीडो मन में सोचने लगता है कि असल में मैं यहाँ कैसे हूँ, मैं तो लड़ाई के बीच में था ना। तो हमें दिखाया अचानक से वहाँ पर हमारी रेनिचन आती है और बोलते हैं कि सीडो तुम जग चुके हो। तभी सीडो बोलता है कि असल में उस लड़ाई के बाद क्या हुआ, असल में जो माना है वो कहाँ चली गई और वो ओरिगामी उसको क्या हुआ और मैं यहाँ पर कैसे आ गया। ये बात को सुनते ही हमारे जो रेनिचन होते बोलते कि सीडो तुम्हें शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सभी बताऊंगा। लेकिन सीडो शांत नहीं होता। कुछ दिन बाद क्वेश्चन उसको पूछा जाता है। तो हमें दिखा अचानक से रेनिचन होती है उसको पकड़ लेती है, उसके मुंह को अपने चेस्ट में लगा देती है, जिसके कारण सीडो अचानक से चुप हो जाता है और हमारे सीनो शर्माने लगती है। अगले सीन में दिखाया था सीडो बोलते कि तो मुझे अभी सारी बातें बताओ। तभी हमें दिखाए थे रेनेसन जो होती है बोलती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। ओरिगामी और माना को दोनों को एसटी वालों ने ले गया है और उन्होंने हमें टेंगू जेस डेफी हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया है और उसके ट्रीटमेंट चल रहा है। उसके बाद भी
और जो हमारा जो टोका है वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए थे, लेकिन तभी भी वो तुम्हारी चिंता कर रहे थे और इसीलिए वो थक कहीं पर सो चुकी है। अगले सीन हमें दिखाया था, सीधे बोलता है कि तो असल में कोतरी का क्या हुआ, तो हमें दिखाया था डेंजर होते बोलते कि तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको उसको एक जगह पर रखे हैं। तो हमें दिखाया था वो एक जगह पर ले जाती है और हमें दिखाया था कोतरी वहीं पर बैठी हुई होती है। तभी हमें सीडो बोलता है तो मुझे यहाँ से अकेले संभालना पड़ा, मैंने सही कारण था। हमें दिखाया सीडो अंदर को जाता है, कोतरी बोलती कि तो तुम्हें होश आ चुका है। अगले सीन हमें दिखाया था, सीडो बोलते कि कोतरी असल में तुम हो क्या, तुम क्या चीज़ हो। तो हमें दिखाया था, कोतरी बोलती कि मैं तुम्हारी प्यारी सी छोटी सी बहन हूँ। तो हमें दिखाया था, सीडो बोलता है कि कोतरी क्या तुम खुद को प्यारी बोल रही हो। तो हमें दिखाया था, कोतरी बोलते कि क्या मैं प्यारी नहीं लग रही हूँ, मैं तुम्हें प्यारी सी छोटी सी बहन नहीं लग रही हूँ। तो हमें दिखाया था, सीडो बोलते कि हाँ ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि तुम प्यारी नहीं हो। तो हमें दिखाया था, सीडो बोलते कि उसके हट गए, तुम ये बोलो क्या तुम एक आत्मा हो, तुम एक बात सच से बताओ। तो हमें दिखाया था, कोतरी बोलती कि यदि मैं बोलूँ कि मैं आत्मा नहीं हूँ, क्या तुम मेरी बातों पर विश्वास करोगे। तभी सीडो बोलते हाँ मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करूँगा। तो हमें दिखाया था, कोतरी बोलते कि तुमने सब चीज़ें अपने आंखों से देखी है तो मेरे बातों पे तुम कैसे विश्वास करोगे। तुम्हें दिखा सीडो बोल जाएगी असल में मैं अपनी प्यारी छोटी सी बहन की बातों में विश्वास ना करूँ तो मैं एक बड़े भाई के लड़ने के नाते मैं फेल हो जाऊँगा, इसलिए मैं तुम्हारी बातों पे विश्वास करूँगा। तभी कोतरी बोलती है असल में मैं इंसान हूँ, लेकिन आधी इंसान और आधी स्पिरिट हूँ। असल में मेरे अंदर इंसान होने के नाते कुछ स्पिरिट की पावर आ गई है। असल में ये जो पावर है मैं 5 साल पहले आई थी और एक बार मैं इस के फैमिली में ही जन्म लिया था। असल में जो बातें हैं मतलब झूठी है कि मैं तुम्हारे फैमिली के साथ गोद लिया था और इसका कारण मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर कैसे एक स्पिरिट की पावर चली आई है। तभी मैं दिखा दे सीधे बोलता है मुझे पता है। तभी कोतरी बोलते असल में मैंने तुम्हें कभी बताया ही नहीं है कि मैं एक स्पिरिट हूँ। मैं दिखा सीधे बोलते असल में मुझे कुछ ठीक से याद नहीं, मुझे एक सपना आया था जिस सपने में मैं तुमको बचाने के लिए वहाँ पर जा रहा था, लेकिन तो तुम वहाँ पर रो रही थी और बोल रही थी कि बड़े भैया प्लीज़ मेरी मदद करो, लेकिन तभी मैं वहाँ पर बेहोश हो जाता हूँ और हमें दिखा दे कोतरी उसके पास आते और बोलते कि बड़े भैया तुम उठ जाओ, लेकिन मैं वहीं पर सो गया था। तभी हमें दिखा दे कोतरी बोलते कि छोड़ो, मुझे लगता है ये सपना कोई मजाक नहीं है, शायद से हमारे बीच में कोई कनेक्शन है। हमें दिखा दे वो बोलता है शायद से तुम्हें जब ये सपना आएगा तभी अचानक से मेरे जो अंदर की स्पिरिट की पावर है वो एक्टिव हो गया होगा। तभी हमें दिखाते फिर बोलते तो तुम उस वक्त क्या हुआ था। तभी हमें दिखाते कोतरी बोलते असल में मुझे ठीक से याद नहीं उस वक्त मैं कैसे स्पिरिट बन गई थी। जब मैं दिखा चंग से वो बोलती है असल में मुझे ठीक से याद ही नहीं आ रहा मैं तब क्या कर रही थी। जब मैं दिखा बोलती है कि मैं अचानक से मेरे जो आँखें खुली हुई अचानक से एक स्पिरिट बन गई थी और बोलती है मुझे लगता है कि तुम्हारे और मेरी यादों के बीच में कोई छेड़खानी कर रहा है। तो हमें दिखाया जाए अचानक से हमारे जो तोका होते हैं वो उड़ जाती है और हमें दिखाया जाते हैं तोका इधर उधर सीडो को ढूंढने लगती है। अगले सीन हमें दिखाया तोका बोल रही होती कि असल में सीडो कहाँ चला गया था। हमें दिखाया जाता है सीडो बोलते हैं असल में सीडो रेनेसन के साथ गया है। अगले सीन दिखाया जाए सीडो बोलता है कि क्या मैं सच में तुम्हारी जो पावर को मैंने सील किया था मैं दिखा था हाँ, क्योंकि मैंने तुमको कल ही बताया था, मतलब फाइटिंग समय में बताया था, मैं फाइटिंग समय में दिखा था। वो बोलती है कि असल में सीडो मैं इस पावर को थोड़ी देर के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो मैं दिखा सीडो बोलता है कि तो ठीक है मुझे लगता है कि तुम्हारी जो पावर है वो शायद से मेरे अंदर फिर से वापस आ सकती है, लेकिन हमें दिखाया था कुतरी बोलती है कि असल में मुझे नहीं लगता कि वो पावर है तुम्हारे अंदर फिर से वापस आएगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो पावर है वो असल में मुझसे आई है और मैं मेरी जो पावर है मैं उसको पावर को पूरी तरह से कंट्रोल कर चुकी हूँ। तो मैं दिखाया था कुतरी बोलते तो ठीक है तुम पहले यहाँ पर आओ। तो मैं दिखा सीडो वहाँ पर जाने लगता है। अगले सीन हमें दिखाया था अचानक से हमारे जो कोतरी होते हैं वो सीडो को बहुत ज़ोरों से पंच मारती है और तभी हमें सीडो होता है वो बहुत ज़ोर से लिटरली बहुत ज़ोर से उसको दुखता है और हमें दिखाया था बोलता है कि असल में तुमने मुझे क्यों मारा है। कभी कोतरी बोलती है मैंने तुम्हें कहा था ना तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, तुम मेरे ब्लास्टर गए क्यों आ गए थे, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि अभी तुम्हारे पास कोई भी हीलिंग की पावर नहीं है, क्योंकि सारी जो पावर थी वो मेरे अंदर से आ रही थी। उसके साथ साथ ही असल में अभी जो तुम्हारे अंदर जो पावर थी वो मेरे अंदर आ चुकी है, मैं सारी पावर तुम्हें जो अंदर थी वो अभी मेरे अंदर आ चुकी है, इसलिए तुम्हारे अंदर अभी कोई भी हीलिंग की पावर नहीं है, तुम्हें याद रखना चाहिए। तो मैं दिखाए थे हमारे सीडो बोलते तो ठीक है सॉरी मैं अभी से ध्यान रखूँगा। अगले सीन में दिखाए थे तभी कोतरी बोलती है मुझे लगता है कि मैं तब बेकाबू हो गई थी और मुझे लगता है कि मैंने पास्ट में बहुत सारे लोगों को मारा होगा इससे बेकाबू हो गए। अगर इसने भी दिखाया था वो बोलते कि शायद से मुझे ये दुर्घटना मेरे अंदर से हो चुकी होगी, मुझे डर लग रहा है कि मैं फिर से वो ना कर बैठूँ। तो ये दिखाया था अचानक से कोतरी बोलती है ये सब चीज़ें छोड़ो, मुझे इसके बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। तो मैं दिखाया था सीडो हाँ तुम्हें इसके बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। तो अचानक से कोतरी बोलती कि शुक्रिया तुम्हें यदि मेरे ब्लास्टर करके नहीं आते तो मैं होश में नहीं आती। अगर इसने हमें दिखाया था तभी सीडो बोलते तो तुम्हारा तो स्पिरिट पावर है वो फिर से मेरे अंदर कैसे वापस आएगी।
तो ये बोलते हैं असल में मेरे पावर धोखा कैसे नहीं है, जो बार बार जाएगी और बार बार आएगी तुम्हारे अंदर, मेरे पावर पूरी तरह से मेरे अंदर आ चुकी है। इसी कारण मुझे लगता है तुम मुझसे धोखा दोषी के जैसे तुम मुझे डेट करोगे, उसके बाद ही मेरा जो पावर है वो तुम्हारे अंदर आएगी। अगले सीन हमें दिखाया अचानक से हमें जो कोतरी तो वो नीचे गिर जाती है। सीधो बोलता है कि कोतरी तुम्हें क्या हो गया, तो मैं दिखा था कोतरी बोलते मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। तो हमें दिखाया था अचानक से वहाँ पर रहने से आ जाती है और बोलते कि सीधो अभी तुम्हें वहाँ से हट जाना चाहिए क्योंकि अभी मैं यहाँ से संभाल लूँगी। तो हमें दिखाया था सीधो बोलते तो ठीक है मैं यहाँ जा रहा हूँ। तो हमें दिखाया था अगले सीन में सीधो वहाँ से जाने लगता है और हमें दिखाया था तो हमें धोखा होती है, वो सीधो को ढूंढ रही होती है और बोलती कि सीधो तुम यहाँ पर हो। हमें दिखाया सीधो बोलता है कि सॉरी मुझे माफ़ करना लेकिन मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। तभी हमें दिखाया सीधो रेनेसन के साथ बातें कर रहा होता है और बोलता है कि रेनेसन बोलती है कि असल में मुझे लगता है कि हमें जो स्पिरिचुअल एनर्जी को रोकने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, नहीं तो हमारी जो कोतरी होगी वो फिर से एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं बन पाएगी और इसीलिए तुम्हें 11 जुलाई को मतलब 11 जून को उसके डेट पर जाना पड़ेगा। तो हमें दिखाया अचानक से हमारे सीधो की हॉस्पिटल में आया हुआ होता है और बोलता है कि मुझे अपनी बहन से मिलना है, लेकिन वो हॉस्पिटल वाले उससे मिलने नहीं देते क्योंकि बोलते हैं कि असल में उसका जो हालत बहुत ज़्यादा जख्मी है। अगर इसने हमें दिखाया है वहाँ पर वो ओरिगेमी से जाकर मिलता है और हमें दिखाया था ओरिगेमी बोलते हैं कि तो मुझे पता चल चुका है वो असल में तुम्हारी बहन को तुम्हारे साथ मिलने नहीं देंगे क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में है। उसको AST वालों ने अपने हाई टेक्नोलॉजी ओपन से उसको ठीक कर रहे हैं। तो हमें दिखाया था सीधो बोलते हैं तो ये बात है। अगर इसने हमें दिखाया था और ये बोलते क्या तुम सच में सिर्फ माना से मतलब अपनी छोटी बहन से मिलने आए हो, क्या सीधो बोलते असल में नहीं मैं तुमसे मिलने आया था। अगर इसने हमें दिखाया था वो वहाँ से जाने लगता है और बोलता है तो ठीक है मुझे जाना चाहिए। तभी हमें दिखाया था चलने से ओरिगेमी नीचे गिर जाती है और हमें दिखा ये बात को देखते हैं हमें सीधो वहाँ से भागते हुए आता है और हमें ओरिगेमी पकड़ लेता है और ये बोलती है मुझे लगता है मेरे पास और चलने की भी ताकत नहीं बची है। तो हमें दिखाया था सीधो बोलता है तो ठीक है मुझे रुको मैं अभी व्हीलचेयर लेके आता हूँ। तो ओरिगेमी उसको पकड़ लेते हैं और बोलते हैं तुम यहीं पर रुको, मुझे लगता है ये व्हीलचेयर मुझे पसंद नहीं है। तो हमें दिखाया था बोलते हैं तो ठीक है तुम मुझे अपने पीठ पे उठा के ले जाओ। तो हमें दिखाया था सीधो हमें ओरिगेमी अपने पीठ पे उठा के ले जा रहा होता है। अगले इसने हमें दिखाया था सीधो उसको अपने रूम में ले चुका होता है और बोलते हैं तो ठीक है ओरिगेमी मुझे ऐसे चलना चाहिए। तो अचानक से ओरिगेमी सीधो की तरफ चाकू करके बोलते हैं तो पहले मुझे ये एप्पल खिलाओ। तो हमें दिखाया था उस एप्पल को काटने लगता है और वो बोलते हैं लो ये एप्पल खा लो। तो हमें दिखाया था अगले सीन में और ये बोलते हैं कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम मुझे खिला सकते हो एप्पल। तो हमें दिखाया था फिर बोलता है मुझे लगता है कि तुम ये एप्पल खुद खा सकते हो। तभी और ये बोलते हैं मुझे बहुत ज़्यादा कमजोर महसूस हो रहा है। तभी अच्छे से हमें दिखाया सीधो उसके मुंह में उस एप्पल को ठूस देता है। अगर इसने हमें दिखाया और ये उसको एप्पल खा लेते लेकिन उसके साथ ही हमारे सीधो की उंगली को चाटने लगती है। अगर इसने हमें दिखाया सीधो ये बात को देख बहुत ज़्यादा हैरान होता है और बोलते कि ओरिगेमी सान तुम ये क्या कर रही हो। अगर इसने हमें दिखाया थे सीधो बोलते तो ठीक है तुमने एप्पल खा चुकी हो तो ठीक है मुझे जाना चाहिए। तभी अचानक से हमें जो ओरिगेमी होते बोलते रुको तुम्हें उससे पहले मेरा टेम्परेचर चेक करना पड़ेगा। तो हमें दिखा अचानक से वो सीधो पर बैठ जाती है और बोलती है लो तुम मेरा टेम्परेचर चेक करो। तो सीधो बोलती तुम ये कैसे बैठ रही हो। तो मैं देखा तो बोलती कि तुम तो का और कुर्मी के साथ ऐसे तो बैठते हो, मैंने देखा था। तभी हमें दिखाते हैं असल में ओरिगेमी बहुत ज़्यादा अकवर्ड तरीके से उसके ऊपर बैठी हुई होती है और हमें दिखाते सीधो बोलते तो ठीक है मैं जा रहा हूँ। अगले सीन में दिखाता है हमारे ओरिगेमी बोलती है असल में एक बात पूछनी थी। असल में मैं जब उस फाइटिंग के समय मैं वहीं पर बेहोश हो गई थी क्योंकि कुर्मी ने मुझे बेहोश कर लेता। क्या तुम उस आत्मा के बारे में जानते हो जो हवा में उड़ रही थी, उसके साथ ही वो फायर को कंट्रोल कर रही थी। तो मैं दिखाया था वो बोलती है असल में उस आत्मा को मैं बहुत सालों से उसको ढूंढ रही हूँ, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है। तो मैं दिखा था सीधो बोलता है असल में मैं भी तभी बेहोश हो गया था इसलिए मैं कुछ भी नहीं देख पाया था। असल में सीधो में झूठ बोलता है। अगले सीन में दिखाया था वो सीधो बोलता है असल में उस आत्मा में क्या खास बात है। तो ओरिगेमी ने बोलती है असल में उस आत्मा ने 5 साल पहले मेरे मॉम और डैड को वहीं पर मार डाला था मेरे आंखों के सामने, इसलिए मैं उस आत्मा को 5 सालों से ढूंढ रही हूँ। उस स्पिरिट को मारने के लिए मैंने 5 साल पहले ही एक AST को ज्वाइन किया था। उसके साथ ही मैंने जो एक मकसद हो गया था कि मैं सारे स्पिरिट को मारूंगी, लेकिन तुमने मेरे से 2 स्पिरिट को बचा लिया है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम इस मामले में अपना दिमाग मत खिलाओ, इसलिए इस आत्मा को तुम मेरे पर छोड़ दो। उसके साथ ही आज का जो हमारा एपिसोड होता है मतलब डेटा लाइव का एपिसोड नंबर 10 का जो स्टोरी लाइन होता है वो यहीं पर ही खत्म हो जाता है। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ यार इस वीडियो को एक बार लाइक और इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि हम ऐसे ही नई और इंटरेस्टिंग आने आप लोग के रोज लाते रहते हैं। और इस वीडियो को अपने आने में दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो चलिए आज की वीडियो इतना है, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को सायोनारा गाइस।